नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे देवव्रत के बारे में, जिसे समस्त संसार भीष्म के नाम से जानती है। आइए जानते हैं आखिर देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे प्राप्त हुआ। द्वापर युग एक ऐसा युग था जिस युग में कई देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जिसमें से एक माँ गंगा भी थी। शांतनु के पिता पृथ्वी पुत्र प्राप्ति के लिए गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर माँ गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर विराजमान हो गई और कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा पृथ्वी ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बवांगी होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह बात सुनकर माँ गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद राजा पृथ्वी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु ने माँ गंगा को अपने साथ विवाह करने की निवेदन की। तब माँ गंगा ने कहा, राजा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको यह वचन देना पड़ेगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब शांतनु ने वचन देकर माँ गंगा से विवाह कर ली, जिससे उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 7 पुत्रों को माँ गंगा ने एक एक करके गंगा तट पर बहा दिया। जब 8वें पुत्र को माँ गंगा बहाने जा रही थी, तब शांतनु ने कहा, देवी, ये आप क्या कर रहे हो? हमारे सभी पुत्रों को आप गंगा में क्यों बहा रहे हो? तब माँ गंगा ने कहा, राजन, आपने अपना वचन भंग कर दिया है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। और यह कहकर माँ गंगा अपना 8वां पुत्र उनकी गोद में देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु ने उसका लालन पोषण बहुत ही प्यार से किया और उनका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत किशोर अवस्था में होने पर उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत के गुरु भगवान परशुराम थे। देवव्रत ने भगवान परशुराम से सभी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर ली, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, जिससे उस युग में कोई भी योद्धा ऐसा ना था जो उन्हें युद्ध में परास्त कर सके। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। तब उनकी नज़र नाव में बैठी एक अति सुंदर कन्या पर पड़ी। शांतनु उस कन्या के यौवन पर मोहित हो गए और महाराज उस कन्या के रूप यौवन पर मोहित होकर उनके पिता के पास गए और कहा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तब उस कन्या के पिता ने कहा, राजन, मुझे अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरी पुत्री के कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। यह बात सुनकर राजा शांतनु वापस हस्तिनापुर चले आए। देवव्रत को जब इस बात की पता चली तो वह उस कन्या के घर गया और उन्होंने कहा, हे निषाद, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा।
भविष्य में मेरी कोई भी संतान आपकी पुत्री की संतान का अधिकार छीन ना पाए, इसलिए मैं देवव्रत आज ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा। शांतनु को जब इस बात की पता चली तो कहा, पुत्र, तुम एक बहुत बड़े पितृभक्त हो। ना ऐसा वचन किसी पुत्र ने अपने पिता के प्रति किया है, ना ही भविष्य में करेगा। मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी और इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए पूरा संसार तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगा। इस तरह की धार्मिक भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव।